हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और शुरू करते हैं। प्रभुपाद जी का मंगलाचरण पढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सेकंड। आवाज आ रही है? ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले एक बार इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर परपट से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा समझा दूंगा कि कल क्या बताया था। योगिनामापि सर्वेषां मद्गतेनात्म मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समयुक्तमो मतः। तो योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते नामतार आत्मानाम। तो जो योगी हैं, सभी योगियों में जो कृष्ण का भक्त है वो योगी सर्वोच्च है। ठीक है। और श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से भजन करता है। श्रद्धा से मतलब अपनी आत्मा, अपनी इंद्रियां, सबसे सेवा करता है। भजने का मतलब यहाँ पे सेवा बताई गई थी, कल बताया था ना सेवा, तो वही बता रहे हैं। और समय युक्त तमो मता, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान मत दे रहे हैं। जैसे होता है ना कि घर में कोई लीडर हो, वो जो बोल दे भाई फाइनल है डिसीजन। घर का जो मुखिया होता है, फाइनल डिसीजन वही होता है ना। ऐसा तो नहीं कि बीच में कोई आपत्ति करे, नहीं हम नहीं मान रहे, और ना मानो तुम नहीं मान रहे, फिर फाइनल डिसीजन तो वही रहेगा। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड के नायक या कंट्रोलर कौन है? कृष्ण है। तो उनने बोल दिया ऐसा मेरा मत है। जो योगी है, अष्टांग योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी, इन तीनों से श्रेष्ठ कौन है? भक्ति योगी। भक्ति योगी मतलब जो भजन करता है मेरा। अब भजन का मतलब क्या है? सेवा करता है। ऐसा नहीं है मन में तो बहुत याद कर रहे हैं कृष्ण कृष्ण हो, और सेवा बिल्कुल नहीं कर रहे। कोई बोले प्रभु जी थोड़ा सर्विंग कर देना प्रसाद है, सर्विंग प्रसाद है, पता है कि मैं जपा जप हमेशा कृष्ण का नाम लेता हूँ, तो उससे कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। जब तक सेवा नहीं करेंगे कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहे हैं, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है। परायण का मैंने बताया था ना, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब मुझ में लगा दी है उसने। अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यह मेरा मत है। तो कृष्ण का मत है, तो फिर अपना मत नहीं लगाना चाहिए कि नहीं मेरा मत तो ये है। मुझे तो अष्टांग योगी सही लगता है, वो एक पैर पे खड़ा रहता है ना। लोग आते हैं, पैसे भी डाल जाते हो, वाह 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 क्या योगी है ना। अभी कोई योगी ज्यादा अगर तपस्या करे, मान लो कि सरिया घुसेड़ ले यहाँ पे, तो सब लोग वाह वाह करेंगे ना, ओहो
लेकिन उससे हो क्या रहा है, तुम्हारे दर्द हो रहा है, ठीक है, और भगवान ही प्रसन्न नहीं हो रहा है उससे। तो ऐसा योग करो ना कि जिस तुम्हें भी थोड़ा अच्छा लगे और भगवान ही प्रसन्न हो। भगवान प्रसन्न होते हैं सिर्फ नाम लेने से, नाम जप से। ऐसी फालतू की तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये सब तो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए लोग करते रहते हैं, पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं इसमें बता रहे हैं। मेरा मत है सर्वोच्च योगी कौन है, जो मेरा भक्त है, जो मुझे भजता है, भजताम योम माम, मतलब जो मेरा भजन करता है। तो ये सब चीजें बताई गई थी। आज हम परपट को शुरू करते हैं, ठीक है। कहाँ गया तात्पर्य, हाँ मिल गया। सरिया डालने से परमात्मा को भी दर्द होता है। यस, परमात्मा को भी दर्द होता है, क्योंकि मेरा अंश है ना, भगवान के अंश है ना। और हम अगर सरिया डालेंगे या फिर कोई ऐसी तपस्या करेंगे तो भगवान को भी दुख होता है, क्या कर रहा है। मैंने बोला है कि एकादशी का फास्ट रख लो दिन महीने में 2 बार, और सुबह थोड़ा जग के बस नाम ले लो, यही तपस्या है। लेकिन ये ना छोड़ के और बाकी की तपस्या करने में लगा। ठीक है, पूछो कहाँ से, वो नहीं पता, वो हमारे करते आ रहे थे दादा परदादा, तो हम भी कर रहे हैं। पढ़ा किसी ने नहीं है, ठीक है, पढ़ा हमने भी नहीं था, हमने पढ़ा तो हमें पता चला, ठीक है। ओके, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। मैंने बताया ना, भजते शब्द ही इस पूरे श्लोक में महत्वपूर्ण। भजते मतलब ऐसा नहीं, भजते का मतलब ये नहीं है कि अब मैं बोला हूँ कृष्ण 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 कृष्ण, प्रभु जरा पानी दे देना, नहीं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सिर्फ कृष्ण कृष्ण कर रहा है, तो फिर वो भजते माम नहीं है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप यानी पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग का सम्मान करना सूचित होता है। देखो बहुत सुंदर बता रहे हैं इसमें। जिन लोगों को हम यहाँ सम्मान करते हैं, सम्मान प्रदर्शित करते हैं बहुत से लोगों का, जैसे कि कोई नेता देखा, नेता नेता के नीचे जो होते हैं चपरासी टाइप मान लो, या उनके एक तरह से मान लो ना कि हाँ मतलब वाह वाह करने लगे रहते हैं, हल्ला हो करते रहते हैं, वोट दो वोट दो। वो सम्मान नहीं कर रहे हैं उसका, वो सिर्फ कर रहे हैं कि जब तक वो उस पद पे है और हमें पैसे मिलना है, खाने पीने का मिलना है, तब तक वो सम्मान कर रहे हैं। लेकिन प्रेम नहीं कर रहे हैं उससे। सम्मान किस लिए कर रहे हैं कि भाई बड़ा आदमी है, सम्मान कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे कि ब्रह्मा है, शिव है, दुर्गा है, मान लो कि दुर्गा जी का सम्मान कर रहा है, पूजा भी कर रहा है, लेकिन ये जरूर नहीं कि वो प्रेम कर रहा है दुर्गा जी से। प्रेम तो सिर्फ कृष्ण से ही हो सकता है। और किसी, दुर्गा जी की क्यों कर रहा है पूजा, चाहिए ना कुछ, है ना, चाहिए कुछ इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ चाहिए ना बदले में। शिव जी की भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। अच्छी को अगर कोई कन्या कर रही है तो उसका पति चाहिए अच्छा, ठीक है, और कोई कर रहा है तो कुछ ना कुछ भौतिक भोग चाहिए चाहिए पीछे। तो वो प्रेम नहीं है फिर, वो तो ये हो गया तुम इसलिए कर रहे हो तुम्हें चाहिए। जैसे कि मान लो कंपनी का मालिक है, अब मालिक मालिक का सम्मान करते हो ना, जी सर, गुड मॉर्निंग सर, यस सर, तो क्या तुम उससे प्रेम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तनख्वाह मिलनी है ना इसलिए कर रहे हो। घर आने के बाद क्या याद आता है कि कौन मालिक, कहाँ का मालिक, ऑफिस में ऑफिस जाके देखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे बाकी सब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो वर्षिप पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता कि तुम प्रेम ही कर रहे हैं। प्रेम सिर्फ कृष्ण से होता है, वो भजते धातु से बता रहे हैं, भजन मतलब सेवा से। और देखा जाए तो जितनी भी लीला हैं जो आजकल चल रही हैं, जितने भी सॉन्ग हैं, एक्चुअली कृष्ण ही तो भरे हैं सब में। ओखल लीला कृष्ण की लो तुम, माखन लीला कृष्ण की लो तुम, ठीक है, कोई भी कुछ भी त्योहार आता है कृष्ण का, हर चीज तो कृष्ण ही है, बाकी कौन दिख रहा है तुम्हें, ठीक है ना। तो हमें समझना चाहिए कि कृष्ण ही सुप्रीम लॉर्ड है। और जब भागवत ने क्लियर कर दिया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो हम अपनी बुद्धि क्यों लगाएं, है ना। जैसे कहते हैं ना, भगवान तो मतलब जन्म लेते हैं देवकी के गर्भ से, ऐसा कैसे, भगवान है तो जन्म कैसे ले सकते हैं। भैया भगवान है वो कुछ भी कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं क्या। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, हम कौन है उनको चैलेंज देने वाले कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। एक्चुअली हमें तो स्वीकार करना है खाली। कैसे स्वीकार करना है, शास्त्रों से स्वीकार करना है, ठीक है। और जन्म कैसे हुआ, कैसे जन्म हुआ था, 9 महीने में जन्म हुआ था, कैसे हुआ था जन्म कृष्ण का, तो फिर प्रकट हुआ था, तो फिर वो मनुष्य, फिर वो साधारण मनुष्य कैसे हो गए थे, है ना। ऐसा कोई प्रकट होता है कि 4 भुजा वाला प्रकट हो जाए और माँ का ही फ्यूचर बता दे, है ना। माँ का ही फ्यूचर बता दे, बाप को जो बता दे तुमने ऐसे ऐसे तपस्या करी थी, तो फिर अगले जन्म तो आपने मुझे 3 पुत्र रूप में 3 बार मांगा था, तो मैं प्रकट हुआ हूँ। तो कह रहे नहीं नहीं, ये तो फिर क्या फायदा नहीं, मैंने पुत्र रूप में मांगा है ना। आप अगर भगवान ही बन के आ जाएंगे तो मैं आपका वात्सल्य भाव कैसे दिखाऊंगी, कैसे प्रेम करूंगी। मान लो कि तुम्हें पता चल जाए कि मेरा पुत्र भगवान है, फिर तुम कर लोगी प्रेम उससे, डरोगी ना, प्रेम नहीं कर पाओगी लेकिन तो इसलिए कृष्ण फिर साधारण मनुष्य बन गया कि ताकि वात्सल्य भाव बना रहे और प्रेम बना रहे। और लीलाएं तो तभी करेंगे ना, नहीं हम क्या सुनेंगे फिर। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना
वो चोरवा की पूजा करते हो तुम, चोरवा की, चोर है वो। चलो ठीक है, तुम चोरी करो, कोई नहीं, चोरी करो, तुम चोरी करोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। और कृष्ण जब चोरी करते हैं तो क्या है उस पे, मतलब कि मतलब उस पे लोग दुनिया भर की व्याख्याएं करते हैं, ठीक है, जो कवि लोग होते हैं व्याख्याएं करते हैं, सॉन्ग लिखते हैं, और तो और चोरवा मतलब कि उस पे मंदिर भी बन जाता है। जैसे अखाड़ा मतलब छोड़ के भाग गए थे एक बार, जब वो क्या नाम है उसका, रणछोड़, तो रणछोड़ मंदिर बन गया। तो कृष्ण जो भी करते हैं वो चीज प्रसिद्ध हो जाती है, ठीक है। कोई भी लीला हो, कोई भी लीला हो प्रसिद्ध हो जाती है। मान लो कि कृष्ण को बांध दिया खाली उखल से, अब वो एक लीला हो गई, बता, दामोदर लीला हो गई। वो देखो कार्तिक के महीने में कितनी चलती है, डेली दामोदर, पढ़ा होगा तुमने, कितना अच्छा लगता है ना जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, बहुत अच्छा लगता है जब इसकी हिंदी पता चले तो, बहुत अच्छा लगता है। हाँ मतलब माखन चोरी इसीलिए करते थे ताकि वो खुद चाहती थी कि चोरी करने आए, कि चोरी करने आए, वरना कृष्ण के घर में कमी थोड़ी थी किसी की। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। आते थे हाँ। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त ही है ना, श्रद्धा पूर्वक और प्रेम किसके निमित्त है, श्री कृष्ण के ही, श्री भगवान के ही निमित्त है। किसी सामान्य व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा, अशिष्ट कहा जा सकता है। एक्चुअली अभी मैसेज मत करो क्योंकि ना यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाती है, बाद में पढ़ के जवाब दूंगा है लास्ट में, ठीक है। कहा जा सकता, अशिष्ट का मतलब क्या है, असभ्य। जो असभ्य लोग होते हैं ना देवताओं की पूजा करते हैं, वो मतलब सभ्य नहीं माने जाते, मतलब वो कम बुद्धिमान माने जाते हैं। जैसे गीता भगवान कहते हैं ना कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो कम बुद्धिमान है, मतलब वो कर मेरी पूजा रहे हैं लेकिन जो विधि है वो गलत है। एक्चुअली डायरेक्टली मेरे पास आना चाहिए, आपने देवताओं की पूजा करी, देवता मेरे पास आएंगे, भगवान वो है एक क्लाइंट है मेरा, थोड़ा दे दो उसके लिए, भगवान कहें चल ठीक है ले ले। अगर हम डायरेक्टली भगवान के पास जाएंगे तो भगवान प्रसन्न होते, देखो मेरे पास आया सीधा, लेकिन हम देवताओं के थ्रू जाते हैं तो भगवान प्रसन्न नहीं होते, दे देते हैं पर मतलब देवता क्रेडिट ले लेते हैं कि मैंने दिया, लेकिन देते भगवान ही है देवता को। देवता को शक्ति कौन दे रहा है, वरुण को, इंद्र को शक्ति कहाँ से आई, भगवान की शक्ति है, तो इसलिए मिलता वहीं से है। तो कम बुद्धिमान है, लेकिन किंतु जो भगवान की सेवा ना करने वाले को तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है, और जो भगवान की सेवा बिल्कुल नहीं कर रहा, मतलब देवताओं की भी नहीं कर रहा है, वो तो एकदम विमूढ़ मतलब मूर्ख है, और वो तो किसी काम का नहीं, उसका जीवन ही व्यर्थ है। क्योंकि हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म मिला है आत्म साक्षात्कार के लिए, हम समझे कि हम कौन है, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, इसीलिए मिला है। बाकी हर चीज करने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि अगर बाकी कुछ भी करने को मिलता तो फिर तो कुत्ते बिल्ली किसी का भी मिल जाता, किसी का भी मिल जाता, वो तो सब कुछ कर रहे हैं ना, वो खुश है बहुत। सुअर देखा सबसे ज्यादा खुश कौन है, सुअर है, बहुत मोटा एकदम ताजा, भी देखा सूखा सुअर, सूखा सुअर नहीं मिलेगा कभी, खाने को मिलता है ताजा ताजा, क्या दिक्कत है, आनंद भी आता है। और सोचो तुम, अब अगर हम ये सोचे कि अच्छा सुअर को आनंद भी आता है, एक तुम कैसे कह सकते, तो कहानी आती इंद्र की, कथा आती है। इंद्र अपना इंद्रासन छोड़ के सुअर बन गए थे, उसके बाद सुअर की उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे थे, अरे मेरे बच्चे हैं मैं कैसे छोड़ दूं, इतने आसक्त हो गए, अब ब्रह्मा जी अपने शक्ति से खींच खींच के तब ले गए स्वर्ग। तो इतनी आसक्ति रहती कुछ पूछो मत सुअर में। तो हमें समझना चाहिए कि हमें अगर इंसान बनाया भगवान ने तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है, और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। स्वभाव के अनुसार मतलब किसी को जैसे मान लो माला करना अच्छा लग रहा है, किसी को सेवा करनी अच्छा लग रहा है, किसी को कीर्तन ज्यादा अच्छा लग रहा है, किसी को भगवान का कुकिंग करना अच्छा लग रहा है, तो जैसे जैसे जिसकी जो श्रद्धा है या जो जो स्वभाव है उसके हिसाब से कृष्ण की सेवा हम कर सकते हैं, सेवा करनी है। क्योंकि हम कौन है, दास हैं कृष्ण के, अंश सब दास हैं, तो दास का काम क्या है, स्वामी की सेवा करना, और तो कोई दूसरा काम है नहीं। और कर स्वामी की सेवा रहे, भले तुम माया की सेवा करो तब भी स्वामी की सेवा है, माया किसके अंडर में, भगवान की। तो तुम्हें मतलब हम सेवक हैं, हम किसी न किसी की सेवा करेंगे ही करेंगे, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। कोई है यहाँ पे जो बताए कि मैं सेवा नहीं करता किसी की, किसी न किसी की सेवा तो तुम करोगे करोगे, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है सेवा करने के लिए। किसी की भी सेवा करो, सेवा तो करेंगे करेंगे, तो क्यों ना कृष्ण की करो। तो ये बता रहे हैं, कहाँ पे थे, हाँ। ऐसा ना करने से वह नीचे गिर जाता है, क्या ना करने से, अगर जिसका जो स्वभाव है भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा है तो वो नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, इसमें पता है, हाँ। तो क्योंकि ऐसा व्यक्ति अकृतज्ञ है, मतलब क्यों नीचे गिर जाता है, मान लो कि ये हवा कौन दे रहा है, कृष्ण, ठीक है। धूप कौन दे रहा है, सांस कौन दे रहा है, जो तुम सांस ले पा रहे कृष्ण। अब अगर कृष्ण की तुम सेवा नहीं कर रहे तो क्या हो गया तुम, अकृतज्ञ। कृतज्ञ होता है मतलब कि थोड़ा भावना है, कृतज्ञ हो रहा है उसके लिए, उसकी सेवा कर रहा है। अकृतज्ञ मतलब बिल्कुल सेवा नहीं कर रहा है उसकी, तो वो इंसान कहाँ जाएगा फिर, वो नर्क में जाएगा, वो नंबर 1 नर्क में जाएगा। क्यों जाएगा,
क्योंकि भगवान ने सारी चीज दी और तुम उन्हीं की सेवा नहीं कर रहे हो। किसकी सेवा कर रहे हो? अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हो, अपनी तुष्टि करने की सेवा कर रहे हो कि बस मैं संतुष्ट हो जाऊं बस। और फिर भी इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। कोई संतुष्ट है यहाँ पे? चाहे 1 करोड़ मिल रहे हो महीने पे, वो भी संतुष्ट नहीं है, वो जल्दी हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो संतुष्ट कोई नहीं है यहाँ पे, नीचे गिरता है। तो कैसा भी ईमानदार व्यक्ति है अगर बोलता है देखो मैं ईमानदार हूँ, मुझे क्यों भगवान की सेवा करनी, मैं तो ईमानदार हूँ। भैया तुम ईमानदार हो पर चोर हो तुम। खा किसका रहे हो? कृष्ण का खा रहे हो, कृष्ण को दे नहीं रहे हो। अब कोई बोले अच्छा कृष्ण तो सबको देते हैं ना, तो कृष्ण को देने की क्या जरूरत है? ओके ओके चलो अनिल जी, मान लो तुम फीस्ट कर रहे हो। फीस्ट मतलब बढ़िया से कहीं पे खाना खिला रहे हो। मान लो तुमने शादी में पूरा तुमने बोला कि सारा खर्चा मेरा, मैं खिलाऊंगा, तुम हो गए देने वाले। अब कोई तुम्हें ही ना खिलाए तो सब कुछ भगवान ने खिलाया है, तो जाहिर सी बात है हमारा कर्तव्य क्या है कि जिसने जो खिला रहा है उसको पहले देना, फिर हम खाएं। मान लो कि किसी ने फीस्ट दी है तो फीस्ट वाले को पहले बिठा खिलाते ना, भाई तुमने फीस्ट दी है, तुम पहले आराम से खाओ, अभी सबसे पहले तुम खा लो ताकि बाद में फिर खिला दें तुम्हें। ठीक है, अच्छी सेवा करते हैं ना कि तुम सबको खिला रहे हो। अब उसी को नहीं खिलाए तो एक्चुअली सब कुछ कृष्ण ने दिया है, इसीलिए हमें कृष्ण को खिलाना है। क्योंकि हम किसी को कुछ देते हैं तो जैसे तुमने किसी को कुछ दिया तो वो इंसान भी तुम्हें कुछ ना कुछ देगा, और जिसने तुम्हें आज तक कुछ नहीं दिया होगा तुम उसे कुछ क्यों दोगे? तो वही बता रहे हैं कि जो हमें देता है हम भी उसी को ही देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक चैतन्य महाप्रभु की कथा में, एक लीला में आता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्लोक में, चारे वर्णाश्रम यदि कृष्ण नाई भजे, स्वकर्म करे ते से ही रौरव पड़े मजे। चारों वर्ण मतलब है ना, शूद्र वैश्य ब्रह्मचारी और ब्राह्मण शूद्र वैश्य और क्षत्रिय। और 4 वर्ण है, आश्रम है 4, गृहस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और वानप्रस्थ। ठीक है, तो इसमें हम आके अगर हम कृष्ण को नहीं भज रहे हैं, कोई भी चारों बता रहे हैं, कोई कृष्ण को नहीं भज रहा है, तो जो रौरव नर्क दिखा रहा है ना, रौरव नर्क में जाएगा। एक्चुअली 5वें स्कंद में नरक का वर्णन है लास्ट में। जो परीक्षित महाराज है ना, उनको नरक का वर्णन बता दिया, तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं नरक का वर्णन तो ऐसा है कि मुझे तो लग रहा है सब लोग नरक में जाएंगे। मान लो कोई व्यक्ति आया, तुमने उसका सम्मान नहीं किया तो ये नरक मिलेगा। किसी व्यक्ति को चिल्ला के बोल दिया तो ये नरक मिलेगा। तुमने किसी मच्छर को मार दिया तो ये नरक मिलेगा। तो कह ये ऐसे तो सब, तो कह रहे कोई रास्ता बताओ ना भाई कि उद्धार कैसे होगा। तब सुखदेव महाराज, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को तब रास्ता बताते हैं, कृष्ण नाम। मतलब जो कली संतरण उपनिषद में है, जो हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 अनेक अतिगण्यता। मतलब क्यों 3 बार क्यों बोला? पता है ना कलयुग के लोग एक बार में नहीं मानेंगे, झूठ बोल रहे, दोबारा बोलो, बोलो 3 बार तब तो मानेंगे 3 बार। मतलब हरि नाम के अलावा कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आप समझ जाओ, अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो रौरव नर्क में जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भागवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अगर ये पूरा नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, फिर कल करेंगे फिर। ठीक है, यह एशाम पुरुषम साक्षादात्म प्रभविमीश्वरम ना भजन्त्य वजानंती स्थान भ्रष्टा पतंत्यच्छद। क्या मतलब? जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता है और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। तो नीचे गिरता है का यही बता रहे थे कि जो बोल रहा ना कि मैं ईमानदार हूँ, हम तो सही जीवन जी रहे हैं, हम किसी उल्टा सीधा नहीं बोलते, लेकिन तुम पाप तो तब भी कर रहे हो ना। कोई बोले ना कि हमने आज तक कोई पाप नहीं किया, तो हो ही नहीं सकता। कैसे? खा तो रहे हो ना, तो वो पाप खा रहे हो। तो भगवान 13 में क्या बोलते हैं? जो मुझे भोग लगा के नहीं खाते वो पाप खाते हैं। जो अपने लिए पकाते हैं, मान लो कि 2 लोग कुकिंग करना है, एक दाल को पका रहा है कृष्ण के लिए कि मैं कृष्ण को पहले दूंगा फिर मैं खाऊंगा, एक पका रहा है कब जल्दी पके कल मैं जल्दी पाऊं, तो वो फिर दाल नहीं पा रहा है, वो पाप पा रहा है। और पाप करेगा तो फिर जाएगा ही जाएगा, जी सी बात है। और क्यों? दाल को खुद खाने से क्यों? क्योंकि तुमने भोग नहीं लगाया ना। एक्चुअली कृष्ण से आ रही है ना दाल, तुमने तो उत्पन्न करी नहीं अपने देह से। आज सब कुछ कृष्ण से रहा है, तो हमें कृष्ण को देना है और फिर करना है। तो क्या वो स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि अन्न में सब में पाप होता है, जितनी भी चीजें सब में पाप होता ही होता है मिक्स। लेकिन हम जब कृष्ण को भोग लगा देते तो पाप खत्म हो जाता है उसमें से। और अगर भाव से लगा देंगे तो पाप तो खत्म हो गया, फिर कृष्ण का प्रेम भी मिल जाएगा सब में। लेकिन अगर भाव से नहीं लगा रहे हैं तो पाप खत्म हो रहा है। मतलब फिल्टर मशीन होती ना, रखो मशीन में, भगवान पाप जल्दी लो, पाप ले लिया आ गया, फिर पाओ। तो एक्चुअली ये भी ठीक है, पाप तो नहीं खा रहे हैं, तो ये भी ठीक है। नीचे गिरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द
वैवत्र हुआ है, वैवत्र मतलब बता रहा है आया है। भजंती शब्द का प्रयोग, भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है। देखो भजंती शब्द क्या बता रहे हैं, एक्चुअली जो भजने वाला शब्द है ना, वो दुर्गा के लिए, ना शिव के लिए, ना ब्रह्मा के लिए, किसी के लिए। भजंती शब्द विष्णु और कृष्ण के लिए ही है। भजने योग्य ये ही है, इन्हीं का भजन करा जाता है, सेवा इन्हीं का करा जाता है, और किसी का नहीं करा जाता। तुमने कभी देखा है कि कोई अब दुर्गा की भक्ति कर रहा हो, या सुना है कोई भक्ति कर रहा हो? भक्ति सिर्फ कृष्ण की ही होती है, कृष्ण विष्णु की, बाकी सबकी पूजा होती है, उपासना। उपासना बोलते हैं ना, उपासना मतलब नवरात्रि आ गए, अच्छा चलो ठीक है, माता बैठा ली, नारियल रख लिया 9 दिन, उसके बाद माता आप जाओ वापस, आपका कोई काम नहीं है 9 दिन के लिए। और 9 दिन लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, मतलब पता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए 9 दिन, उसके बाद खाने लगेंगे। जैसे कुछ लोग है ना, मंगलवार को ये खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, और मंगलवार की जैसी रात को 12 बजे खाना स्टार्ट कर देंगे, मतलब रात को 12 बजे बाद हनुमान जी ना अप्रकट हो गए अब वो है नहीं अरे भाई वो तो 7 दिन है, वो तो हमेशा है वो। तो ये सब कर्मकांड में आता है, वैसे जाहिर सी बात है, ये सब कर्मकांड में आता है। और तो हमें बचती, मतलब इन सब की पूजा होती है, जो भी करते हैं ना पूजा, किसी किसी फल की इच्छा के लिए पूजा करते हैं, लेकिन भक्ति सिर्फ कृष्ण की होती है। और भक्ति में कोई हानि नहीं है, बस कृष्ण का नाम लेना है, क्योंकि जो नाम संकीर्तन यज्ञ है यही कलयुग की दवा है, इसी से हमारा उद्धार हो सकता है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद जी आपने इतने भोग छोड़े, आप कृष्ण कृष्ण चिल्लाते रहते हो, सुबह जग जाते हो जल्दी जल्दी, है आपने पिक्चर देखना छोड़ी, मूवी देखना छोड़ी, आपने चाउमीन खाना छोड़ दिए, बर्गर खाना छोड़ दिया, सब आपने भोग त्याग दिए, और कृष्ण नहीं में हुए, तो पता चला कृष्ण नाम का तो कोई है ही नहीं, फिर क्या करोगे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं फिर भी हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमने अच्छा जीवन जिया, सदाचारी जीवन जिया, खूब नाचे, खूब बढ़िया प्रसाद खाया, ऐसा प्रसाद मिलता है कि कभी खाया नहीं होगा ना तुमने। इस्कॉन का प्रसाद खा लोगे ना, तो ये कहोगे कि ऐसा तो भैया चाहे हलवाई चाहे दुकान कहीं भी चले जाए, ऐसा नहीं बन सकता। ऐसी चीज एक बार तो भैया ही नहीं पहचान पाई सब्जी है कौन सी, जबकि हलवाई है कि है क्या, बाद में पता चला खूब खोज करके अच्छा ये सब्जी थी तो ऐसा बनता, क्योंकि क्यों, क्योंकि चेतना है उसमें अंदर, चेतना मतलब मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूँ। जब कृष्ण उसे चख लेते हैं ना, तो वो स्वादिष्ट नहीं होगा। जब कृष्ण उसे पा लेते हैं तो झूठा हो जाता है कृष्ण का, उसी को भोग कहते हैं, मतलब प्रसाद कहते हैं उसी को, तो वो बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है, फिर तो कुछ भी हो बड़ा बढ़िया लगता है। खिचड़ी इतनी अच्छी रहती है, खिचड़ी नहीं तुम बना पाओगे, इसको जैसी खिचड़ी तुम कोई भी कारीगर ले तुम बना के दिखा दो, कुछ बना नहीं पाओगे, फर्क आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें कृष्ण को अर्पित होता है, इसलिए, क्योंकि कृष्ण चेतना यही है कि कृष्ण के लिए बन रहा है, हमारे लिए नहीं बन रहा है, ये होती है। तो हाँ, तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं फिर में कोई दुख नहीं है, हमारा कोई मतलब मतलब वो नहीं रह जाएगा कि वो है, लेकिन अगर कृष्ण हुए तो तुम्हारा क्या होगा? तुमने तो भर भर के भोग करे हैं, भर भर के पाप किए हैं, तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। तो हमें ये सोचना चाहिए कि मान लो पहली बात तो कृष्ण है, साक्षात लिखा है शास्त्र में, अगर मान लो चल है भी नहीं, तो गलत क्या कर रहे हो तुम, किसी बात कुछ गलत कर रहे हो तुम? सुबह जल्दी जगना चाहिए, वो तो तुम वैज्ञानिक से छोड़ो, तुम डॉक्टर से पूछ लो, सुबह 4 बजे जल्दी जगना चाहिए। कोई भी योगा हो, हल्का फुल्का प्राकृतिक कर्मकांडी योगा वाली हो, योगा वाला हो कोई जो योग सिखाता हो, वो भी बता देगा सुबह जल्दी जगना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, उम्र बढ़ती है इससे। उम्र घटती कैसे है? जो सूर्य उदय होने के बाद जगता है उससे उम्र घटती है, एज घटती है, लेस होती है, और जो सूर्य उदय होने से पहले जगता है उसकी उम्र बढ़ती है। बढ़ती है मतलब बुढ़ापे तक भी हेल्थी रहेगा। जैसे अपने गोपाल कृष्ण गोस्वामी देव कितने बूढ़े हैं, फिर भी वृंदावन में जाकर आरती कर रहे हैं अभी भी। इतने बुढ़ापे में तो लोग खटिया पे है, वो चल भी नहीं पाएंगे, चलते बहुत तेज जल्दी जल्दी, इतने बूढ़े हैं, क्यों? उम्र बढ़ी है ना, एकदम स्ट्रांग रहते हैं बिल्कुल, बहुत पावरफुल होते हैं। और वैसे ब्रह्मचारी में तेज अपने आप ही आ जाता है, अगर कोई 12 साल तक ब्रह्मचारी का पालन कर ले, ब्रह्मचारी का, तो उसमें अपने आप तेज आ जाएगा, शक्तियां आ जाएंगी उसके अंदर, वो जो बोलेगा सच सच हो जाएगा। वो किसी को कुछ बोल दिया ना, तुरंत वो काम हो जाएगा। 12 साल तक ब्रह्मचारी का पालन कर ले तो, 12 की 18 है लेकिन है 12 है जो भी है, ठीक है। ओके, कहाँ पे थे हम? हाँ, भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप यानी पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है ना। पूजा वो ना, पूजा बत्ती घुमा दी थोड़ी, सुबह शाम हो गई पूजा, बस रख दे, वो भी बाहर से टालते हैं, एक तरह से टूटी है, मतलब बैठे हैं कर दे, लगा दे, कोई तो लगा दे। चलो ठीक है, ये लोग भी कर रहे हैं देवताओं का, लेकिन फिर भी आगे आगे स्वीकृति मिलेगी। उनसे सही है जो कर ही नहीं रहे, जो कहते हैं भगवान है ही नहीं, मैं ही भगवान हूँ, तुम भगवान हो, सब भगवान है। ठीक है, बाथरूम आए तो बाथरूम मत जाने दो, भगवान हो ना, ठीक है बाथरूम मत जाने दो। जैसे आज मैं एक प्रभु जी की क्लास सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कुछ लोग कहते हैं आप कृष्ण के भक्त हो, फिर तो आपकी गोपियां होंगी कह रहे हाँ, हम हमारी गोपियां तो होंगी, लेकिन कब होंगी? जब हम गोवर्धन उठा लेंगे, जब हम गोवर्धन पर्वत उठा लेंगे ना,
तब हमारी गोपियां होंगी। आपको भी चाहिए गोपियां? हाँ चाहिए तो है, ठीक है, आप गोवर्धन उठा लो, हम आपको गोपियां सप्लाई कर देंगे। तो गोवर्धन उठा पाएगा? तो तो हम इसको बोल सकते हैं। तो वही उपासना का मतलब बता रहे हैं कि जो अन्य लोग देवताओं की उपासना करते हैं वो उपासना और भजन में अंतर है। मतलब भजन यानी सेवा भगवान की होगी, उपासना मतलब पूजा होगी, ठीक है, उसमें अंतर है। उपासना मतलब थोड़ा बत्ती घुमा दी, थोड़ा पूजा कर दी, पर भजन में सारे कर्म भगवान के लिए ही किए जा रहे हैं। भजन में क्या होता है, सेवा में हम जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए ही कर रहे हैं। पूजा में क्या होता है, हम अपने लिए कर रहे हैं, वो तो बस एक सुबह शाम हमारे पापा कर रहे थे, हमारे पापा को भी नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं। मान लो बहुत से घर में दुर्गा की पूजा हो रही है, मान लो मूर्ति है, उनसे पूछो क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारे पापा करते थे। पापा से पूछो, हमारे दादा करते थे। लेकिन ये किसी को पता कर क्यों रहे हैं, ये नहीं पता किसी को, बस ये है कि करते आ रहे हैं और हम करते आ रहे हैं बस। मतलब परंपरा नहीं होती, एकदम घर की परंपरा हो जाती है, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, पता नहीं, क्योंकि गीता पढ़ी नहीं, गीता तो ढाके नहीं देखी ना। जब गीता पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। लोग बनाते तो हो रही होगी बिल्कुल, ठीक है, अब उनकी श्रद्धा है, पहले से जो है करें, ठीक है। लेकिन जब तक भक्ति नहीं करोगे भगवान नहीं मिल सकते। कहने मतलब एकदम भटकते रहोगे, इसी में भटकते रहोगे, ठीक है, ओके। जैसे कि इस श्लोक में देखो आता है, इस श्लोक में प्रयुक्त है कि अवजानांति शब्द भगवद गीता में पाया जाता है। अवजानांति मां मूढ़ा, प्रभुपाद बोलते सही, मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख। मूर्ख को मूढ़ा बोलते हैं। मूढ़ा मतलब केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत की प्रवृत्ति ना होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्षे पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते हैं। देखो, अवजानती मां मूढ़ा का मतलब बता रहे हैं, केवल मूर्ख ही मेरे परम भाव को नहीं जानते। एक्चुअली कृष्ण को जो सुप्रीम जो क्या बोलते हैं महाविष्णु है ना, वो भी कृष्ण के स्रोत हैं, कृष्ण के स्रोत हैं। इस परम भाव को लोग नहीं जानते। मतलब कौन लोग? मूर्ख लोग। और क्या नहीं जानते? और वो ये नहीं जानते, वो सोचते हैं कि कृष्ण ने तो मनुष्य रूप धारण किया था। जब कृष्ण ने ये श्लोक बोला था, सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जाते, एक्चुअली वो कृष्ण नहीं बोल रहे थे, उनके अंदर बैठा आत्मा थी, आत्मा बोल रही थी उसके शरण में जाना है, आत्मा की शरण में। आत्मा तुमने देखा है कभी? नहीं देखा, उसकी शरण में जाना है, जो देखी दिखाई नहीं दी ना, उसकी शरण में जाना। तो वो क्या है, देह और देही में अंतर कर बैठते हैं। कौन लोग? मूर्ख लोग। और ऐसे मूर्ख लोगों का क्या है, विनाश हो जाता है। जो ये कह रहा है कि देखो ठीक है कृष्ण भगवान है, लेकिन हम तो देखो फिलहाल इन्हीं की पूजा करते हैं तो उन्हीं की करेंगे, तो उसका विनाश नहीं होगा, वो धीरे धीरे उठेगा। लेकिन जो ये कह देगा कृष्ण तो सामान्य मनुष्य है, उसका विनाश हो जाएगा, वो और गहरे नरक में धंसता चला जाएगा। और नरक की अगर व्याख्या कोई एक बार सुन लेगा ना, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो लोग यहाँ पे मांस खाते हैं, मान लो कि मछली लाए, मछली काट रहे हैं ऐसे करके, इसी तरह नरक में जाओगे और तुम्हें ऐसे ही काटा जाएगा, काट के फ्राई करा जाएगा, फ्राई करके निकाला जाएगा, निकाल के फिर जोड़ा जाएगा, सिला जाएगा, ऐसे रिपीट 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 ऐसे होगा। और दर्द उतना ही होगा जितना अभी होगा कटने में, और मरोगे नहीं। उसके बाद सजा पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद सोचेंगे इसको क्या जन्म दे, इसने बहुत काटे ना, मांस खाया ना, इसको मांस खाने ज्यादा आता है ना, इसको शेर बताते हैं ना, जंगल का राजा शेर मांस ही खाता है ना, ठीक है, फिर उसको शेर का जन्म मिलेगा। ऐसे होता है। 84 लाख योनियों में ऐसी थोड़ी मिल जाते हैं, कबूतर वबूतर बने, ये सब ऐसी थोड़ी बने हैं, अपने कर्मों के हिसाब से जैसे आसक्ति थी वैसे वैसे बने। 84 लाख योनियां, इसीलिए इसमें 4 लाख सिर्फ मनुष्य की हैं। तो सोचो कितने भाग्यशाली है कि मनुष्य बने हम। और ऐसी जीवन अगर बिता दिया, जैसे कहते हैं ना कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा ना भजिया तो जानिया सुनिया विष खाए नो। मतलब कि अगर तुम कृष्ण का भजन नहीं करते, जानबूझ के तुम विष खा रहे हो, जहर खाने की जरूरत नहीं, तुम खा ही रहे हो फिर जहर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं तो कम से कम पूरे 24 घंटे में 10 मिनट तो निकालें, 10 मिनट तो पालती मार के बैठ के भगवान का नाम लें। एक बार भगवान का नाम ले लिया, 10 मिनट बैठ के भगवान कहेंगे आजा बेटा अब तो मेरे पास आ गया। फिर 10 मिनट से, जैसे कि इसको माला क्या कहते हैं, एक माला करनी है, बस एक माला, एक माला करनी है, कुछ नहीं बताएंगे। और एक माला, एक माला हाँ वैसे 4 भी कर सकते हैं, हाँ एकादशी का फास्ट भी रख सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं, वो भी करते करते इतने नियम आ जाएंगे और फिर तुम छोड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि कृष्ण ने पकड़ लिया ना, छोड़ भी नहीं पाओगे। फिर लास्ट जाके तो बहुत आ जाएंगे ना, उद्द की दाल नहीं खा सकते, ये भी है, ये भी नहीं खा सकते। जैसे कुछ लोग बोलते हैं इस्कॉन में तो सारी चीजें बंद है, लहसुन प्याज सब, खाते क्या है? तो एक भक्त ने 64 भोग थे ना, 64 थाली भेज दी, देखो क्या है तुम खानी, 56 भोग। आप सोच के देखो, रोज सोच के देखो, जिस चीज में अन्न नहीं है वो इतने आइटम बनते हैं इस्कॉन में, तुम खा नहीं पाओगे। अन्न नहीं है वो, मान लो अन्न भी नहीं है और बिना अन्न की बन रही है, वो तुम खा नहीं पाओगे। और जूस तो ऐसा पिया था मैंने अभी जो गर्मियों में गया था ना चैतन्य महाप्रभु, उसमें भाई वो जूस तो कहीं मिल नहीं सकता, वो साले इस्कॉन में ही मिल सकता है। पता नहीं कैसा बनाया था, पीला पीला सा, ठंडा एकदम, ठंडा ही बोलते हैं उसको, ठंडा एकदम
भैया इतना आनंद आ गया, मैं 10 गिलास पी के आया, बट रहा था इतना, ड्रम के ड्रम भरे थे वहां पे, तो लोग आ रहे थे, मतलब भर के ले जा रहे थे बोतल बोतल ऐसे करके। मैंने यार हम भी बोतल ले आते, भर के ले आते, इतना टेस्टी लग रहा, वही पी पी के पेट भर गया। और बर्फी उसकी बनाई थी, इतनी बेस्ट बनाई थी उसकी नारियल की, क्योंकि अन्य तो बन नहीं सकता, नारियल की बर्फी थी, जूस था, बहुत टेस्टी सच में। प्रसाद, आधे लोग तो मतलब इसको ना प्रसाद पे ही अग्रसर होते हैं सारे भक्त, पहले पहले प्रसाद के लिए आते हैं। और ब्राह्मण बोलते हैं ना, भूखा ब्राह्मण बाघ बराबर। ब्राह्मण के क्रोध से खाना दे दो, वो भूखा, जो भूखा ब्राह्मण होता है ना बाघ बराबर होता है, तो इसलिए खाने का बड़ा वो होता है उसका। तो अवजनांति मामूढ़म, तो ये कह रहा है कि शरीर लेता हूँ। तो मनुष्य देह का मतलब, जो मूर्ख लोग हैं वो सोचते हैं कि कृष्ण ने ना मनुष्य शरीर का आश्रय लिया है, लेकिन उनके शरीर और शरीर में कोई भेद नहीं है, देह आत्मा भेद नहीं है, वो स्पिरिचुअल हैं, पूरे दिव्य हैं, शुरू से लेके एंड तक दिव्य है वो। वरना कोई छोटा सा बालक 6 महीने का पूतना को मार रहा है, ये कर रहा है, गोवर्धन 7 साल में उठा रहा है, कर लेगा कोई? तो नहीं कर पाएगा कोई। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, कृष्ण की लीला ये तो माने, कृष्ण तो वस्त्र चोरी करे, ये मान रहे हो तुम, शास्त्र में लिखा है, लेकिन ये नहीं मान रहे कि गोवर्धन उठा लिया 7 साल, तो कौन हो सकता है? ये नहीं मान रहे, मतलब जो हमें अच्छा लगे हम वो मानेंगे, जो अच्छा नहीं लगे वो हम नहीं मानेंगे, मतलब आधा झूठ लिखा आधा सच लिखा, ऐसे करते। हाँ, और द्रौपदी को वस्त्र दिए वो याद नहीं है ना, वही। तो वहां पे रीजन ये बताते हैं, पहली बात तो 5 साल से छोटी बालिका थी, वो कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी। अगर तुम्हें शॉर्टकट में कृष्ण चाहिए तो तुम्हें परीक्षा भी हैवी देनी पड़ेगी। शॉर्टकट में चाहिए ना, तुरंत कृष्ण चाहिए भाई। जो योगी तपस्वी 50 करोड़ साल लगे हैं, ढूंढ रहे हैं कौन, पहले ये नहीं पता भगवान है कौन, ढूंढ रहे हैं, फिर जाने कितने अरबों जन्मों के बाद पता चलेगा कृष्ण भगवान है, तब पहुंचेगा। तुम्हें चाहिए एक दिन में भगवान, भगवान ठीक है, मेरे शरण में आ जाओ। मैं शरण मतलब सर्वधर्म परित्याग, मतलब सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया ना, ऐसे करके निवस्त्र हो गए, सब कुछ त्याग दिया। कृष्ण बोला हाँ तो मेरी शरण में हो, और फिर पति के रूप में स्वीकार कर लिया, पत्नी के रूप में सबको, सारी गोपियों को। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि ऐसे कैसे, पहली बात तो कृष्ण को भी नहीं पता था क्या है, वो सब खेल था, बच्चों का खेल होता है ना, बच्चों को जिसमें पता है, जैसे कि यहाँ पे जब 5 साल के बच्चों को कुछ ज्यादा पता नहीं होता, अभी कलयुग में भी, तब 5-4 साल पहले क्या था, द्वापर युग था, तब क्या पता था, कुछ भी नहीं, तब तो बड़ों को भी नहीं पता था। तो उस टाइप की बात है, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं क्योंकि पढ़ते नहीं है ना, इसलिए समझते नहीं है, इसमें सारा कुछ लिखा है। 5 साल से नीचे की थी बालिकाएं, छोटी छोटी बिल्कुल, जो खेल खेलती है ना एकदम इस टाइप की, 3 साल की, 2 साल की, ऐसा। कृष्ण कितने थे? कृष्ण ऐसा नहीं अकेले थे, सब उनके बाल सखा सब थे छोटे छोटे, 5-6 साल के कृष्ण थे। तो इस तरीके से 5-6 साल का सब छोटा होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया? नहीं समझ पाते हैं मतलब, देखो कुछ लोग कहते हैं कि जब सर्वधर्म पर श्लोक बोला, ये मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है, ओके। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। देखो जैसे कि यहाँ से आपको एयरपोर्ट जाना है, तो पहले क्या लिया? पैदल, पैर का सहारा, फिर टेम्पो में बैठ गए, टेम्पो से हो सकता है बस ले सकते हो, मेट्रो ले सकते हो, उसके बाद कहाँ पहुंचोगे? फिर एयरपोर्ट। तो मेन लक्ष्य क्या था? एयरपोर्ट पहुंचना, लेकिन बीच में साधन लिया ना तुमने। अब ऐसा तो नहीं कि साधन है तो अब साधन से चिपक गए तुम, बस की सीट नहीं, मैं नहीं छोड़ पा रहा अपनी बस की सीट। जैसे ही अपना डेस्टिनेशन आ जाता है, अपन बस की सीट तुरंत त्याग देते हैं, कोई नहीं देखता है, पहले लड़ते रहेंगे मेरी सीट मेरी सीट, और जैसे स्टेशन आ गया त्यागो सीट को। तो इसी तरीके से ये साधन के पास, मतलब हमें साध्य के पास पहुंचना, तो ये साधन लिए हैं। तो ऐसी भक्ति में पहुंचना, तो साधन क्या है? यही कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। अब ऐसा नहीं कि अष्टांग योग में चिपक गया कोई, नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं है, अष्टांग योग में ही तक रहेंगे, नहीं। सबसे बेस्ट क्या है? भक्ति योगी, यानी भक्ति योग, उस पर हमें पहुंचना है। कहाँ पे थे? हाँ, योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। दिशा मतलब तुम्हें उस दिशा में जाना है ना, तो कर्म योग, ज्ञान योग, ये दिशा बता रहे हैं कि तुम चलो ऐसे ऐसे करके। जैसे मैंने कल समझाया था ना, तुम थे क्लास में कल? नहीं थे क्लास में ना, योगा लेडर और योगा एलिवेटर, मतलब एक सीढ़ी के रास्ता है, पहले कर्म योग, ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, और एक लिफ्ट है। सीधे जानवर के उसमें थे तुम, पशु की तरह जीवन जी रहे थे तुम, अशोषण मिल गया, मतलब भक्तों का संग मिल गया, तुरंत पता चलेगा कृष्ण भगवान है पहले दिन से ही। और उसको पता चलता है जब वो भक्ति योग में पहुंचता है, लास्ट में लाके कृष्ण भगवान वो ढूंढ रहा है, आंख बंद करके ध्यान लगा रहा है, कौन है कौन है कौन है, परमात्मा है कौन है, रोशनी है रोशनी है, क्या है पता ही नहीं चल रहा है कौन है भगवान। लास्ट में पता चलता है कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड। अच्छा, तो इसी तरीके से बता रहे थे। तो 5 मिनट रह गए, इसको देखते हैं, पैराग्राफ को पूरा करते हैं। तो अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं, ठीक है। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात तक जाता है, ठीक है, जो बता रहा था मैं। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। जो निष्काम कर्म कहते हैं ना, आरंभ है ना, आरंभ में क्या है? सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, तो ये आरंभ है।
जब कर्मयोग में ज्ञान मिलता है, थोड़ा कर्मयोग में ज्ञान आ गया, अच्छा आत्मा है हम, ओ हम तो सोच रहे हम शरीर है, अच्छा शरीर है। जैसे अनिल, अगर तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है तो तुम क्या बोलोगे? मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो मेरे हाथ यानी मैं जो बोल रहा हूँ वो अलग हूँ और मेरा हाथ अलग है, तो बोले मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, यानी जो बोलने वाला है वो अलग अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब, है ना। तो इसी पता चलना चाहिए एक्चुअली बोल कौन रहा है, वो तुम हो ना। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है मतलब मेरे हाथ में, मतलब मैं हाथ नहीं हूँ, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो बोला मैं हाथ में दर्द हो रहा हूँ, कभी किसी ने बोला मैं हाथ में दर्द हो रहा है, नहीं, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मेरा पेन देना, मतलब पेन तुम नहीं हो, मेरा कहने वाला कोई अलग है, तो वो आत्मा सोल है। तो ये ज्ञान हो गया। तब फिर वो ज्ञान में वृद्धि होती है, तो फिर वो वैराग्य की उसमें स्थिति में आता है। तो ये अवस्था फिर ज्ञान योग कहलाती है, फिर वो ज्ञान योग के लेवल पे आ जाता है। और जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। जब समझ लेता है हम आत्मा है, परमात्मा का वो मनन होने लगता है, तो फिर वो अष्टांग योग पे पहुंच जाता है। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, जैसे मैंने योगा लेटर बताया था ना, निकट पहुंचता है, तब वो समझता है, वह भक्ति योग कहलाता है। तब वो जानता है कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड, तब वो भक्त कहलाता है। तो यहाँ पे फिर याद रखना, ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे। 5 नहीं है, 2-2.5 मिनट है, तो फिर हो नहीं पाएगा पूरा। तो यहाँ से फिर आगे कल पढ़ेंगे, समय नहीं है, 40 मिनट ही, क्या करें, हम गरीब लोग हैं ना, इसलिए इसको प्रो नहीं ले सकते। ठीक है, फिर सभी का बहुत बहुत स्वागत, वो धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तुम्हारी म्यूट खुली थी क्या? अच्छा, तुमने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, ओके ओके। हरे कृष्णा। एक्चुअली क्या मैसेज क्या था, मैसेज देख लो। मैं टीवी सीरियल भी कृष्णा का एक बार क्वेश्चन उठता था कि तुम्हारी कृष्णा तो 16,000 पत्नियां हैं, ये कैसे भगवान है? रूपा जी ने बोला कि वो सभी पत्नी उनसे संतुष्ट हैं, बताओ कृष्ण कितने बड़े भगवान हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना 16,000 क्यों, तुम एक रख लो, तुम 2 रख लो, छोड़ो, एक तो छोड़ो, 2 में तुम परेशान हो, एक में ही हो रहे होगे परेशान, 2 तो छोड़ो। 16,000 कौन रख सकता है भाई? भगवान ही रख सकते हैं ना 16,000, जाहिर सी बात है। और एक तो कह रहे कृष्ण ने 16,000 पत्नियां क्यों रखी, तो कह रहे क्या तुम्हारी रखी क्या, तुमने और उल्टी उसकी रख रखी है ना, वो उसी पे जा रहे तुमने। एक्चुअली सब जितनी भी स्त्रियां हैं, सबके पति कृष्ण ही हैं, हम सबके भी, एक्चुअली हम जननी है सब कृष्ण के सामने। पुरुष कौन है? परम, मतलब पुरुषोत्तम कहते हैं ना, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कौन है? कृष्ण ही है। हम सब फीमेल है एक तरीके से, क्योंकि उन्हीं के अंश है ना, उन्हीं के गर्भ से आए हैं सब, तो हम सब एक तरह से स्त्री हो गए सब, वो हमारे मतलब वो है, पुरुष है, मतलब मैन पुरुष। तो कह रहे हैं कि एक्चुअली तुमने एक उनकी और रख रखी है, तो तुम चोर हो। जी कृष्ण पे ऐसा नहीं करना चाहिए, कृष्ण ने तो 10,000 करोड़ कितनी गोपियों के साथ नृत्य किया, 10,000 करोड़ कर सकता है कोई? और वो भी सबके साथ, और सबको लग रहा है कि कृष्ण मेरे संगी नाच रहे हैं बस, इस तरीके से। भाई कृष्ण की बहुत अद्भुत लीला है, अभी शास्त्र में पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, माय गॉड, हिल जाओगे, ऐसे करके बहुत सारी हैं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री गीता की निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ठीक है, बैलेंस कल करेंगे। तो पाठ